जय हिंद आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे और इस 2026 के बोर्ड एग्जाम को फोड़ना चाह रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में आप लोगों का सबका स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को, जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जितने भी चैप्टर से हो सकते हैं सेकंड चैप्टर से वो सब लाए हैं हम। ठीक है, तो देरी ना करते हुए सेशन को, प्यारे से सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए बाबू, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहता हूं आप ये करिए ये करिए, अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए बाबू। लेकिन लाइक थोड़ा सा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपको जो भी क्लासें आती रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए बहुत बहुत कौन है ये बच्चा? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए और मैं अब ठीक हो चुका हूँ आप लोगों के आशीर्वाद कृपा से और क्लासें अब प्रॉपर चलती रहेंगी। ठीक है, कुछ दिनों के लिए डिले हुई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और चलिए देरी ना करते हुए स्वागत करते हैं आपके इस चैनल, छोटे से प्यारे से चैनल में, जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 पे। ठीक है, एक सेकंड, कलर का चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ठीक है नहीं, ठीक है। स्वागत करते हैं, चलिए देख लेते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर सेकंड का, चैप्टर 2 का मतलब ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान, नगर और आरंभिक राज्य एवं अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था। सॉरी बाबू, स्क्रीन पर ज्यादा लाइटें पड़ती हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, सॉरी। एक बार मैं और पढ़ के बता देता हूँ। राजा, किसान, नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए एक बार आप लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए बाबू। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इसमें लगभग आपको 60+ ऑब्जेक्टिव होंगे और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं। लगभग आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो आप लोग ध्यान देंगे इस चैप्टर को, मतलब हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मन लगा के पढ़िएगा बेटा, एक बार मुस्कुराइए और इस सेशन में जुड़ जाइए और मुस्कुराते हुए इस सेशन को शुरू करिए और एक प्रण लीजिए कुछ घंटों के लिए कि जब तक इस सेशन को पूरा ना कर लूं तब तक मैं उठूंगा नहीं, तब तक मैं कहीं जाऊंगा नहीं और मैं अपने माइंड को सिर्फ फोकस करूंगा इसी पर। ठीक है बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया था? कि आप लोग को मालूम होगा, सबसे पहले देखिए मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, गुप्त काल। ठीक है, चंद्रगुप्त एक गुप्त होते हैं, चंद्रगुप्त अशोक को एक मौर्य साम्राज्य का होता है। तो ये सबसे पहले हिंद यूनानियों ने चालू किया था बाबू। हिंद यूनानियों ने स्वर्ण के सिक्के सबसे पहले, ये भी पूछा सबसे ज्यादा किसने चालू किया था, सबसे शुद्ध सोने का सिक्के किसने चालू किया था, शीशे के सिक्के किसने चालू किया था, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम धीरे धीरे आपको डिस्कशन करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। किसने भूमि अनुदान प्रथा आरंभ की? बाबू इसका आंसर झटपट बताएंगे, इसका आंसर झटपट बताएंगे बाबू। किसने सबसे पहले भूमि अनुदान ये चीजें आरंभ की थी बाबू? तो ये सातवाहनों ने की थी। ठीक है, सातवाहनों ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। इसको मन से बाबू देखिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है बाबू, चलिए देख लेते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है बाबू? मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक कौन है बाबू? झटपट बताएंगे। तो मौर्य वंश का संस्थापक याद रखेंगे चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ऑप्शन में है बाबू, देखिए यहां देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से चलेंगे देरी ना करते हुए।
ये देखिए क्या पूछ रहा है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? याद रखेंगे बृहद्रथ था, बृहद्रथ। और जरासंध भी इसमें नाम आता है, जरासंध और बृहद्रथ। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, दो नाम आएंगे तो। एक सेकंड, चलिए ये देख लीजिए क्या कह रहा है 5 नंबर। मगध की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र हो तो मान लीजिए पाटलिपुत्र अब भी जानते हैं लोग, नालंदा तो होगा नहीं बाबू, राजगिरी थी, राजगिरी बाबू। इसे गृहब्रज भी कहा जाता है, गृहब्रज भी कहा जाता है बाबू, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका पुराना भी नाम होता है, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब चौथी मतलब 5th सेंचुरी की बातें कर रहा है। ठीक है, ईसा पूर्व, सेंचुरी मतलब मत करिएगा, ये बीसी हो जाएंगे। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? मगध की राजधानी आप लोग याद रखेंगे, ये पाटलिपुत्र नहीं बाबू, ये राजगिरी बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड बाबू, गलती हुआ का, 1 सेकंड, ऑप्शन में गलती हो गया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजधानी मगध की बनाई गई थी। सॉरी बाबू, सॉरी, हमें 5 नंबर लगा था, पाटलिपुत्र हो जाएंगे बाबू, सॉरी। चलिए ये देख लेते हैं, मिस्टेक हो जाते हैं बाबू। देखिए क्या कह रहा है, साइज छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए हुए थे? तो ये जब भी नाम आएगा बाबू, आप आंख बंद कर लगा दीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और शिलालेख आएगा, याद रखेंगे। देखिए हम बता देते हैं, शिलालेख आएगा, स्तूप आएगा, स्तूप आएगा, तो ये अशोक बाबा को लगा दीजिएगा। ठीक है, अशोक महान को। चलिए ये देख लेते हैं, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो सेलुकस निकेटर। देखिए अब मैं बता देता हूं, ये सिकंदर है। ठीक है, ये 326 बीसी के करीब ये आया था भारत में आक्रमण के लिए, इसे विश्व विजेता भी कहते हैं। लेकिन ये झेलम नदी और बितिस्ता नदी को पार नहीं कर पाया। वहां के राजा थे राजा पोरस, उनसे युद्ध हुआ और इसके सैनिकों ने साथ नहीं दिया आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो झेलम बितिस्ता नदी है उसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। इसके सैनिकों का मनोबल डाउन हो गया और सिकंदर यहीं से बोला कि मैं अपने जीवन में कोई भी देशों से या कोई भी राज्यों से नहीं हारा हूं, लेकिन आज ये सिकंदर अपने सैनिकों से हार गया। ये बातें बोली थी बाबू। तो सिकंदर राजा था और राजा का राजदूत ये था आपका सेलुकस निकेटर हो जाएगा, इसका पूरा नाम नहीं लिखाया जाता है। ठीक है, और इसी का सेलुकस निकेटर का भी राजदूत था ये मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बाबू, हाँ कमेंट करते रहिए बाबू, कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छे। ठीक है, हाँ कमेंट कर दे, बहुत अच्छे गुड जॉब बाबू। ऑप्शन नंबर, हाँ बहुत अच्छे, सी। ठीक है बाबू, ठीक है, बहुत अच्छे। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के, हमें बहुत खुशी होती है। चलिए ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 9। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था?
चीनी यात्री फाहियान बाबू, आप याद रखेंगे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है, याद रखेंगे चंद्रगुप्त ये द्वितीय के दरबार में आया था बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, इसको देख लीजिए। 10 क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख, अब बोले थे ना अभिलेख या शिलालेख बोल लीजिए, किस लिपि में प्रयोग किया गया है? खरोष्टी है, ब्राह्मी है, दोनों है, किस में है बाबू? किस में? देखिए ज्यादातर अशोक का जो अभिलेख है ना खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, ठीक है, जबकि बहुत जगह मिलती है ब्राह्मी भी लिपि, लेकिन आप इसे प्रीफर न दीजिएगा, फर्स्ट मतलब चॉइस दीजिएगा ए को, अगर खरोष्टी लिपि है तो। खरोष्टी लिपि ना देकर देवनागरी की लिपि दे तो आप ब्राह्मी लिपि की ओर जाइएगा, ठीक है बाबू। चलिए गलती नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण सॉरी बाणभट्ट की रचना कदम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? बाणभट्ट, याद रखेंगे चंद्रगुप्त के बारे में है कि अशोक के बारे में है, किसके बारे में है बाबू? झटपट बताएंगे कि हर्षवर्धन के बारे में है, और भी होंगे ऑप्शन, देखिए आ गया हर्षवर्धन है। अच्छा इसे डी कर लीजिए बाबू, ठीक है, इसे डी कर लीजिए। बाणभट्ट इसी के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलिए पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट ने, विष्णु शर्मा ने, कालिदास ने, किसने की थी बाबू? झटपट बताएंगे। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो याद रखेंगे विष्णु शर्मा जी, ठीक है, विष्णु शर्मा जी किए थे, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे बाबू। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। तीव्र गति से चलेंगे, क्या तीव्र गति से चलेंगे बाबू? तीव्र गति से चलेंगे। कामसूत्र की रचना किसकी है? विष्णु शर्मा की है, वात्स्यायन की है, या दोनों की है? किसकी है बाबू? झटपट बताएं, जल्दी कमेंट करें, कमेंट करते रहे बाबू। ये वात्स्यायन की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका आपको आंसर मालूम है बाबू, मेरे बताने से पहले आप ही चपका डालिए कमेंट में, ठीक है। चलिए यही तेज बच्चे का एक लक्षण होता है। कौटिल्य किसके मंत्री थे? ये ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे बाबू, अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अच्छा आप कमेंट करिएगा कि मैं हिंदी में बोलकर पढ़ाऊं या भोजपुरी सुनना है आपको, बताइए बाबू, किस में बोल के पढ़ाऊं? झटपट बताइए। इस पे यस करिए, अगर इसमें चाहिए तो नो करिए। किस में चाहिए? बहुत बच्चे नो 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 नो, अरे वाह, ठीक है बाबू, ठीक है, भोजपुरी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अरे देखो बाबू, देखो है तनी बताओ तो क्वेश्चनवा के आंसरवा बताओ तो तनी यही जाके देखा 14 नंबरवा का कहत हुए, ठीक है, बताओ है के कौटिल्य किसके मंत्री थे? तनी बताओ तो बाबू। अशोक के थे। अरे जल्दी बताओ, कहीं देर ना हो जाए, ट्रेनवा ना निकल जाए। इतने चंद्रगुप्त हमन का ये रहलन, कौन रहलन हो? ई रहलन, तो याद रखिए चंद्रगुप्त रहलन बाबू, ये बी वाला हूँ, ठीक है। आगे बढ़ा बाबू। अरे देखा बाबू, देखा 15 नंबर आ गई बा बाबू, देखा है दे का कहता, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तनी देखा हो पाटलिपुत्र के कौन राजा अपन राजधानी सर्वप्रथम बनैले रहलन? तनी बताई दे बाबू, तनी झट देना बताई द, तनी झटपट बताई दे बाबू। अजात शत्रु हवन, उदयन हवन, के हवन, बता दो तनी बता दो बाबू। लहरिया ना लूटे दे बाबू, तनी जल्दी बताई द, जल्दी बता दो। ये उदयन रहलन, बहुत उदास रहलन बाबू। हिंकरे तो बेटा रहलन बाबू, इंकर बेटा बिंदुसार मारलन इंकरे के और इंकर बेटा इंकरे के मार दलस। तीनों पित्र हंता हो गए बाबू, बापे बाप बेटा मारो। ओहो, आगे बढ़ो।
देखा क्या कहता, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या, चला बाबू 16 लगा के आगे बढ़ जा बाबू, समय ना गवाते हुए। क्या कहता, मगध साम्राज्य की राजधानी, अरे बाबू मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हो, अब हम का कहीं हो, का कहीं तिलवा तो तू लो दुखाई देता रहो, ऑप्शन में ना आंसरवे निखा बतावत लो बाबू, बता दे हल कर लो हमरा से पहले। ए बाबू, ए सोना, ए राजा, ए मोना, तनी जल्दी बतावा हो। तू लोग खाली कमेंट पे प्यारा प्यारा कमेंट करे लो, हम समझा तनी कहाँ करे लो, लेकिन छोड़ा है ने आवा आवे बाबू, है ने आवा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल तनी बता दो तो, तनी बता दे बाबू, बता दे, बता तरह के एगो चॉकलेट दे बाबू ऑनलाइन। आजा 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 आजा, ये डी नंबर डी नंबर डी नंबर, चलो डी नंबर लाग गई बाबू, आगे बढ़ो तनी तनी हिंकरो में बता दिया। 19 नंबर बड़ा फुदबुदिया तरन। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तनी बता दो बाबू, ये हमके लगा था कि यही कैले रहल, लेकिन तनी तू लो बता दलो, तनी देखी कि मास्टर सही बड़ा कि लड़का गलती बड़ा सन, तनी बता दो बाबू। चलो बाबू चलो, हिंकरो के बी नंबर लपेट ला, आवा आवा आवा, आगे बढ़त रहो। देखा तो हो मुद्रा राक्षस की रचना, तनी आवा हो, तनी देखबा में विश्व में बड़ा के हो विशाखदत्त, देखा आइया हवन तनी हिंकरो के लपेट ला। अरे बी मनिया हो, डी मत मनिया, आवा तनी हिंकरो के देख ले जाओ। 21 का 71 बहुत फुदबुद्धातर, आवा है ने दू है ने एक मारता रहे ने। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक तनी बता दो बाबू, तनी बता दो। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाइए बाबू, यह संस्थापक रहलन। इनकर प्रधानमंत्री के रहलस बाबू, प्रधानमंत्री के रहलस हो। ए राजा तो लगा दिए कौटिल्य, ठीक बा। चाणक्य नीति पढ़ ले बड़ो नानो, यही से आवा। वेदों की संख्या में तनी 4 लपेट लो बाबू, आवा आओ तो तनी हिंकरो के देख ले जाइयो। 23 का 71 न मनवा इन्होंने भगवा तारों के लपेट लेम जा, आवा है ने हमर लइको सन कम नहीं खसन, ऐसन तरह के आंसर चपकई हसन कि फिर तू उजागर ना हो बहने। आवा, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? आवा बाबू तनी देख ले, समुद्रगुप्त बड़न ई 10 राग युद्ध लड़ले रहलन, 10 युद्ध जीत गए रहलन, 10 गो राजा के बीच में अकेले, बड़ा मन से जीतलन है बाबू, बड़ा मन से जीतलन है, इसी इनकरा के नेपोलियन की संज्ञा देहल बा। आवा अब तो तनी हिंकरो के देख ले जा, आओ आओ। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली लगा दो बाबू, मगध लगा दो, आजा 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 आजा, तनी झटपट लगाइए लो बाबू आंसर, तनी का के भोजपुरिया अंदाज चलता। आजा, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? आजा 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 आजा, 13 लगा दे बाबू, ओहो डी लगाई दियो। तनी हिंकरो के देख लो का कहतरन। कनिष्क की राज्यरोहण मतलब राज्यरोहण मतलब पूछ रहा है राज्याभिषेक कब हुआ था कनिष्क का? लगाई दे बाबू 78 लगाई दिया हो, लगाई दिया हो 78 के ऑप्शन लगाई दिया हो। आजा, अरे हेलो मेरे सभी बच्चे सुनो ध्यान से, अब हो गया ना, अब हिंदी बोले हैं, यस बोलो, यस यस बोलो या नो बोलो, हिंदी बोले। बर्बाद क्या है, नो 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 कर रहा है। अरे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो भोजपुरी ना समझते होंगे, पागल। नहीं नहीं सर, आप बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में भी। क्या लिखा है? मजा आ रहा है। अरे नाइस प्लेजर बाबू, लेकिन ये मान लीजिए कि शिक्षक न हूँ, उतना नहीं करा सकता बाबू, नहीं मानिएगा आप लोग हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भोजपुरी बोलेंगे, ठीक है। चलो चलो बोल। धम महामात्र किसने नियुक्ति किया? चलो बाबू चलो चलो, हने आवा हने आवा हने, ए लाला ए लाला ए हने आवा हने आवा। धम महामात्र की नियुक्ति किसने किया? चलो हने आवा हने आवा हने, अशोक के तनी लपेट लो था। आजा 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 बाबू आजा, लपेट के 28 नंबर अशोक किस वंश का राजा था? जा जा बाबू, हो बाबू तनी झटपट बताई दिया।
एन सर बता के बाबू झटपट बताई दीह, एन सर बता के। आज जो भी 60 लगभग इसमें क्वेश्चन है, 60 से जो भी 50 प्लस करेगा उसके तरफ से आप मेरे ईमेल दिया है, ईमेल पे आप अपना कांटेक्ट नंबर दीजिएगा, मैं आपको 21 रुपये का आपको प्राइस दूंगा, ठीक है। तो समझ लीजिए गुरु दक्षिणा बच्चों को देना चाहिए, लेकिन मैं बच्चों को दूंगा, ठीक है, आपके आपके नाइस जॉब के लिए, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मन लगा के पढ़ो है बाबू, मन लगा पढ़ो, खाली खाली हाय हाय करता है। चलो इसको देखो तो क्या कह रहा है। हाँ 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 अरे रहे तो बाबू है ने तन देखा आवा है ने आवा भारतीय। अच्छा चलो तन भोजपुरी तनी गोरखपुरियो भी बोल लेता ही। आवा है बाबू, आवा आवा देखता है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? लगाई दियो गुप्त काल। चलो बाबू लगल है नथुनिया बलमवा कलकत्ता ही ले आवा है आवा। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन आवा। मध्य प्रदेश याद रखिए, MP है बाबू, MP याद रखिए। वही जब कबू का लेटर सो पूछ लेला। मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान कौन है? मुद्राध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। लगाई दी है बाबू, लगाई दी है। चलो चलो बढ़त रह देरी ना करो बाबू। राज तरंगनी के लेखक का हम कहीं हो, आगे बढ़त रह का हम कहीं हो। अब ऑप्शन मत देख लो बाबू, ऑप्शन मत देख लो। अर्थशास्त्र देख लो, मेगास्थनीज के पुस्तकवा है रहल से लाल, याद रखिए। का पूछा था? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश में विषय की जानकारी मिलती है? लगाई दिए बाबू, मौर्य वंश, ठीक है। आइयो आगे बढ़ते हैं। अरे रउआ ना जाना थी, हम कहाँ जाना थी बाबू, हम ना जाना थी। तो अबोध बालक हैं, अबोध बालक, कुछ के ज्ञान ना है बाबू, जौन ज्ञान बा तोहरे लायक बा। चलो, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? कब हुई थी ये बाबू, कब हुई थी? अर्थशास्त्र वही कौटिल्य के बारे में पूछ रहा है। 6वीं शताब्दी में हुई थी कि 8वीं शताब्दी में हुई थी कि तहार जन्म के टाइम पर भैरलस है बाबू? कब भैरलस हो? ए लाल, ए हमार बाबू, ए दिल के चैन, तनी जल्दी बतावा हो। बताई द कि 5वीं में भैरलस कि 4थी में भैरलस कि के में भैरलस? देखा तने 4थी बा, लपेट लाइन करा के तनी आजा। क्वेश्चन जान तरह जब एग्जाम आई नु बाबू तो हमरे लेखन लपेटे के सीखिए लो। पतंजलि के महाभाष्य हमें जानकारी मिलती है पार्क मौर्य काल से कि गुप्त मौर्य काल से कि कौन से? तो लगाई दी है बाबू C, ठीक है। देखा यही लपेटिया लो, बस एक ही दो आंसर पढ़ के। ऑप्शन आओ, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य बाबू, इनका नाम है विष्णुगुप्त भी कहल जाला, ठीक बा, याद रखिए लो। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ा है। का कहता है कौन बीमारी आ गई भाई? बिंबिसार। ये बिंबिसार का संबंध किस वंश से? ले बाबू ले तनी आवता अब नथुनिया का कहीं, हर एक वंश से बाबू। ऑप्शन नंबर बी बाबू। जल्दी लाइक शेयर कमेंट करो, ठीक है ना। तुम्हारे लिए हम इतना भोजपुरी में पढ़ा रहे हैं ना, तो हम कभी नहीं पढ़ाते हैं ठीक है। हम ऑफलाइन भी कोचिंग में नहीं पढ़ाते हैं आज तक, तुम लोग को तनी इंटरेस्ट जगह इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो, वज्जी लिखा है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है गणतंत्र, गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र। लगाई दिए बाबू, बी लगाई दी है। ओ आगे बढ़त रह। लागल झुलनिया कलकत्ता हिले, गलती हो गई बाबू। का कहले ला? वज्जी को अच्छा सामाजिक पूछा है, हम बुझे कि संघ पूछ रहा है, सॉरी, गणसंघ हो जाएगा। देखिए संघ भी है उसमें, इसलिए। वही देखा क्या कहता।
कहता जनपद शब्द का शब्दाधिक जहाँ लोग मवेशी रहते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, या दोनों? तनी जल्दी बताई दे बाबू, तनी दिलवा हमार खुश कई दे राजा, तनी बताई दे बाबू। जहाँ लोग रहेला वही जगह में जनपद कहल जाला, तो याद रखिए, याद रखिए बाबू। चलो तनी एक सेकंड बाबू। चलो बाबू आगे देखते हैं। एक कॉल आ गया था, ठीक है। ओहो काहे भागत रहे लाल, ए हमर सोना मत भागा। जनपद शब्द ए ती तो बता ही देनी हो, तू हो लोनू तो हने सब ना हमरे से बार बार क्वेश्चनवा बनाओ था उन सब, ठीक है। चलो देख ले हैं बाबू। 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, चांदी सोना तांबा, किससे बने होते थे बाबू? किससे बने होते थे? तनी जल्दी बता दहिला। डी नंबर लगा दिया चंदिया और तांबवा में, ठीक बा। चलो तनी नहीं पढ़ ला। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध ग्रंथ कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सूर्या, जैसा घबरा दिया ही, सीरिया हो जाएगा बाबू। ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। कहाँ नहीं हुआ था ए बाबू? ए लाल तनी बताई दो। ब्रिटेनवा में ना भेल अंग्रेजवा सन के नु, तो भारत में आकर लूटल सन सरवा। ए ससुरन सम के हम का कहीं छोड़, मर गई हुई सन भगवान के अंगरिया हो। आवा है ने आवा। प्रसिद्ध गारंटी इंडिका किसके? मेगास्थनी। लगाई दे बाबू। देखा है सेकंडों में आंसर लगावल कर लो, खाली पढ़ते हुए। यह तो कलाबा सत्यम सर से पढ़ के है ने। अब प्राचीन भारत में धम की शुरुआत किसने की थी? अब है ने धम 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 है ने। सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बना था, धम बोलते हैं। अब महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को नया सिद्धांत क्या जोड़ा? हो ब्रह्मचर्य। अब है देखा कलिंगवा पूछे तनु लगा दे 261, ठीक बा बाबू। ए नंबर याद रख लो। कलिंग के युद्ध के बारे में कुछ सुनोगे बाबू? है यस यस लिखो तो तब सुनाएंगे कुछ। यस 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 ठीक है बाबू सुनो। देखो कलिंग एक मगध था, ठीक है। मगध में ही एक कलिंग, जैसे कि आज मान लो मगध में बहुत सारे, आज हम लोग यूपी, बनारस, बहुत हर हिस्से इसमें मगध में शामिल थे। बिहार में था, एक तरह से मानो बिहार से सब कुछ टूट के बना है, ठीक है ना। चलो बंगाल सब था इसी में, हटाओ। ये सुनो, मगध था। 261 BC में अशोक ने एक प्रण लिया कि भाई मेरे पिता, अशोक के पिता बिंदुसार थे। बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। जैसे कि देख लो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार बेटे, और बिंदुसार के बेटे अशोक थे, ठीक है। तो अशोक बहुत एक क्रूर और बहुत एक शालीनता वाले इंसान थे, एक राजा थे बाबू। अब सुनिएगा, मैं आप ध्यान से सुनिएगा बाबू, इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि आने वाले हर एक राज्यों पर आक्रमण करके अपने राज्य में उसे मगध में मिलाया। तो वहीं पर एक था जिसको हम बोलते हैं कलिंग। कलिंग एक मगध का हिस्सा था, लेकिन कलिंग अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। स्वतंत्र मीन्स मतलब हम आपके संघ में नहीं है, हम अपना अलग राज्य। जिस तरह जम्मू कश्मीर को देखते हो ना, आज ना 370 हटा है तो अपना भारत का अंग बन गया। तो पहले जब भारत आजाद हुआ था ना, तो ये बोलता था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम अपना राज्य बनाएंगे, अपना नियम कानून संविधान सब, पुलिस फोर्स सब बनाएंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, शेरों जैसा सीना रखते हुए कहे कि पहले इसको मिलाएगा कि नहीं, बिले पत्र पर साइन कराए जबरदस्ती। इसी तरह हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया, वो भी कह रहा था कि हम अपना साम्राज्य छोड़कर नहीं जाएंगे। उस पर पुलिस से आक्रमण करवा कर
पिटवा कर उसको विलय करवाया गया बाबू। ऐसा ही भारत में इतने 563-62 रियासतें नहीं मिली हैं, प्रांतें, ठीक है ना। ये उतने प्रांतों को मिलाकर एक भारत देश बना है बाबू। तो कलिंग में कलिंग के राजा थे, कलिंग के राजा खारवेल कहते थे कि मैं आपका अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अधीनता मीन्स होता है मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि मेरे राज्य में मिल जाओ, हम उसको स्वीकार, भले इसके लिए युद्ध हो जाए। राजा अशोक ने कहा कि ठीक है, युद्ध ही सही। अशोक ने, इतिहासकार कहते हैं बाबू कि अशोक के पास लगभग 1 लाख की सेना थी, जबकि कलिंग के राजा के पास लगभग 2-3 लाख की सेना थी, जिसमें अशोक के सेनाओं में बूढ़ बुजुर्ग, बच्चे, बहुत सारे, महिलाओं को छोड़कर अनेकों प्रकार के श्रेणी के आदमी रहते थे। पहले की क्या होता था ना कि जैसे कि लड़ाई हुआ तो आपको भी सेना में आप हैं या नहीं, आपको अगर जरूरत पड़े तो आपको जाना पड़ेगा। मेरे संविधान में भी आज भी है। तो उसमें कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि इसमें लाखों लोगों की मौतें हुई हैं। लाखों मतलब समझ रहे हो, यहाँ 2-4 की लाशें गिर जाएंगी ना तो कितने लोग सदमे में चल जाएंगे। वहां लाखों की मौत हुई थी, लाखों में खून, वहां का जमीन पूरा लाल लाल हो गया था रक्त से। लगभग 60-70 हजार तो लोग घायल हुए थे उसमें। अंत में अशोक इस युद्ध को विजय कर लेते हैं, जीत जाते हैं। और अशोक ने जब जाते हुए अपने राजमहल की ओर लौटते हुए देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है जंगलों से, तो राजा ने कहा, है श्रीमान इधर आओ। उस व्यक्ति ने राजा को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता गया। अशोक ने कहा कि अरे अशोक महान, मतलब अशोक विजेता को, जो इतने बड़े, आज मेरे पिताजी, आज मेरे दादा इस कलिंग को नहीं मिला पाए, आज मैंने मिलाया, ये हमको इग्नोर करके जा रहा है, कौन है गुस्ताख। तो अशोक ने उसको रुकवा कर सैनिकों से बुलवाया और कहा, तो वो बहुत अच्छा जवाब देता है कि अशोक महान वो नहीं जो इतने लाखों मासूम लोगों की सर काटे और रक्त बहवाकर इस धरती को लाल करे, वो महान नहीं कहला सकता। मैं उस अशोक को जानता हूं जिसने अपने कूटनीतिज्ञ राज्य और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये अशोक को मैं नहीं जानता। तब अशोक अपने राज्य महल की ओर लौट रहे थे तो खून से देखे ये पूरे धरती को लाल हो गया है। तो अशोक ने क्या किया, कहा कि मैं अपना धर्म परिवर्तन भद्रबाहु के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिए और बौद्ध धर्म को अपनाकर अहिंसा को दूर कर दिए, हिंसा से दूर हो गए, अहिंसा को अपना लिया। और अशोक ने कहा कि आज से मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज से मैं निशस्त्र रहूंगा। यही तो है बाबू। इतिहास में उन्हीं लोग का नाम लिखाता है जो लाखों सैकड़ों लोगों की मौतें किए हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ हो गया बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फूट डालो, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु, अशोक या इनमें से कोई ने? कौन किया था बाबू, झटपट बताओ। ए बाबू, है मजाक बहुत हो गया, बताओ, पढ़ाई करो। देखो हम उतने मजाक करते हैं जितने में तुम भी खुश हो जाओ, हम भी खुश हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अजातशत्रु। यहाँ देखो, जीवक वेद किस वंश का काल था? ये हर एक वंश का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो ये देखो, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत कराया, किसने कराई? अशोक ने, कनिष्क ने या रुद्रदामन ने? ये रुद्रदामन ने कराई थी, याद रखे, हर साल क्वेश्चन पूछता है बाबू। तीव्र गति से चलेंगे, बहुत बातें हो चुकी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर कराई थी? गंगा, सोन, पुनपुर किस नदी पर कराई थी? तो इनमें से सभी पर कराई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। समस्त भारत ही नहीं, एशिया और यूरोप में सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किस राजा को जाता है? ये हूणों को किसने प्राप्त किया था बाबू? झटपट बताएं, झटपट बताएं बाबू। बाबू झटपट बताएं, हूणों को किसने पराजित किया था? नेपोलियन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन? नेपोलियन हो जाएगा बाबू, बी। ये देखिए क्या कह रहा है। ओहो, इधर किसके अभिलेखों में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक, प्रभावती, गुप्त, या दोनों? किस में मिलता है बाबू? और 10 क्वेश्चन है बाबू, मजाक ना, 10 क्वेश्चन है, जल्दी सीरियस पढ़ो, भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ लगता है मजाक करते नहीं हैं, अब हर टाइम मजाक ही नहीं ना होगा, पढ़ोगे कब बताओ? ये तुम मजाक समझ रहे हो ना। जिस दिन एग्जाम में जाके बैठ के एग्जाम दोगे ना हिस्ट्री का, और उस दिन क्वेश्चन हो तुमसे ना बनेगा ना, तो अपने को साल भर कोसोगे। अब आप मारेंगे तो वो अलगे है, ठीक है ना। और तुम्हारे पिताजी अगर हमारे सामने बैठा गए तो हम कहेंगे देखिए पढ़ाए थे, पढ़ा नहीं था। तले और पूछाओगे। ये देख लो, पढ़ लो, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन आएगा इसी से। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलिखिए। ओहो, ये गलती हो गया बाबू, इस तरह लिखाएगा। अभिलेखीय प्रमाण प्रमाण किसका है? मौर्य काल का, सातवाहनों का, गुप्त काल का? किसका है बाबू, जल्दी बताएं। ये सातवाहनों का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाह प्रयास किया? विस्टेन स्मिथ, जेम्स प्रिसन, या काशी प्रसाद जायसवाल, या देवदत्त रामकृष्ण भंडारक? किसने किया था बाबू, बताओ जल्दी बताओ। देखो ये किए थे देवदत्त रामकृष्ण भंडारक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तेजी में चलेंगे बाबू, मोबाइल भी डाउन हो जाएगा, फिर क्लासें रुक जाएंगी तुम्हारी। आगे बढ़ो। मौर्य काल, ओहो एक सेकंड, चलो देख लिया जाए कि मौर्य काल का निम्न कौन सार्वजनिक महत्वपूर्ण नमूना था? चैत्य, स्तूप, स्तंभ? कौन था बाबू, हम तुमको बताएं, आप झटपट बता दो, ना तो ऑनलाइन बड़ा मार पिटाओगे। क्या बोले थे? स्तंभ बोले थे ना, याद रखो, ऑप्शन नंबर सी। और 3-4 क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन टीका है। देखो शुरू में जुटा था लगभग 20-25 टन, देखो अभी कम हो गया है। समझ रहे हैं बाबू? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? कौन आया था बाबू? फाहियान आया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है प्रयाग प्रशस्ति से, मथुरा भी प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक या बिंबिसार? किसके दरबार में रहते थे? जल्दी बताओ बाबू, झटपट बताओ, जल्दी बताओ।
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य एक उपाधि था, ठीक है, इनका नाम नहीं है। आज तक 14 विक्रमादित्य की उपाधि मिली है, ठीक है, याद रखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसकी है? ये भी पूछने वाली बात है। प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की थी? अब देखते हैं कौन बताता है। नहीं बताया ना, बड़ा मारपीट आएगा सब। अशोक, हाँ, गुड। देखो मेरे लगाने से ठीक पहले ही बता दिया सब। चलो इसका बताओ, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? समझ रहे हैं तुम तो, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। आगे बढ़ो। अरे इसको बताए नहीं है पागल। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? बताए नहीं, अशोक। लगाए भी थे, ठीक। ले ले, तुम्हारे कहने पर लगा देते हैं, पागल। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया है? 6, 7, 8, 5? कितने भागों में किया बाबू? झटपट बताओ, झटपट बताओ, कितने भागों में किया है? 7 में किया है, ठीक है, याद रखना। चलो एक बच्चा कमेंट किया है 7। हाँ बहुत अच्छे बाबू, मेरा आशीर्वाद है, तुम आगे बढ़ो। एलोरा कैलाश मंदिर की किस राजवंश से निर्मित है? राष्ट्रकूट, चोल, दोनों? किस है? राष्ट्रकूट होगा, चोल होगा? जल्दी बताओ, ये दोनों होगा? बहुत अच्छे, बहुत बच्चे भी कर रहे थे। चलो ये बताओ, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है बाबू, पहले भारत में था, पाकिस्तान में है। चलो ये बताओ, धम्म की शुरुआत लगा दो, बिना कहे लगा दो। ल चलो पढ़ लो बाबू, धन्यवाद दे रहे हैं। अब तो मुंह दुख गया है मेरा तुम लोग को भोजपुरी में बोलते बोलते, ठीक है बाबू। लाल है ने तुम पढ़ लो। थैंक्स फॉर ऑल माय स्टूडेंट, ठीक है। अब बहुत जल्दी सब्जेक्टिव भी क्लास होगी, ठीक है। इसका पीडीएफ में तैयार कर रहा हूँ बाबू। जानते हो ऑफलाइन तीन क्लासेस चलती हैं, मतलब 3 शिफ्ट में चलती हैं। एक सुबह, देखो सुबह चलती हैं, हम ही कराते हैं। सुबह चलती हैं 7 से 8:45, ठीक है। और फिर 9 से 11 बजे तक चलती हैं, 2 घंटे ये चलती हैं। और फिर शाम से तुमको चलती हैं क्लासें 4 बजे से 5:30 में चलती हैं बाबू। 3 शिफ्ट की क्लास है, ये बताओ। और उसके बाद रात को फिर तुम लोग को ऑनलाइन के लिए पीडीएफ तैयार करना, ये तैयार करना, वो ये वो बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। फिर वीडियो को एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल बनाना, टाइपिंग करना। थोड़ा सा बाबू समझा करो दर्द को। बहुत जल्दी सब्जेक्टिव कराऊंगा क्लास, आपके एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। माता रानी करे आप दिन दुगुना रात चौगुना पढ़ाई में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो चलिए आप सभी को धन्यवाद। और याद रखें बाबू, उतना अच्छे से मन से पढ़ाएं आपको। एक सेकंड, मन से पढ़ाएं। लाइक कर दियो है बबुआ, लाइक कर दियो और शेयर भी जरूर कर दियो, ठीक है। और कमेंट एगो जरूर प्यारा सा कमेंट कर दियो बाबू, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर कर दिया। चलो बाबू धन्यवाद, खुश रह, मस्त रह, स्वस्थ रह, अपने पढ़ाई में लगा रह। माँ भगवती से यही कामना करें कि तू इस अगला साल जौन तू 2026 में एग्जाम देवा हमरा से पढ़ के, तो हमारा तो आशीर्वाद बढ़ रही बा। माँ भगवती के आशीर्वाद से तू 400 450 से प्लस नंबर ले बा, हमार पूरा आशीर्वाद बा। जा जीवन में हमेशा तो खुश रह, आगे बढ़बा, लेकिन एक शर्त पर मन लगा के पढ़ाई करबा तब, ठीक बा। चलो जय हिंद।